नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम अनकट स्टोरी में बात करेंगे जबलपुर शहर के बारे में। महापौर का आरक्षण हो चुका है और सरगर्मी भी तेज़ हो चुकी है। जबलपुर में कैसा महापौर होना चाहिए, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ में हैं जिनका नाम है मृदेश शर्मा, जो कि दिल्ली में कार्यरत हैं और जबलपुर से काफ़ी लगाव है। जबलपुर शहर में आज आने के बाद उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जबलपुर का विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। उसके पीछे क्या कारण है, आइए चलिए आज हम उनसे ही बात करते हैं। ये क्या लगता है आपको, जबलपुर शहर में मतलब किस प्रकार का विकास रुका हुआ है? देखिए, विकास रुका हुआ तो नहीं है। अभी पिछले जो कांग्रेस की सरकार रही है उसमें जो विकास की एक धारा जो चल रही थी, उस धारा में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हुआ है। उस अवरोध को दूर करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि अब की और जो महापौर का जो भी प्रत्याशी पार्टी बनाए, या जो हमारे यहाँ जिस तरह की परंपरा रहती है, उस हिसाब से कोई युवा प्रत्याशी हो और यंग प्रत्याशी हो, एनर्जेटिक प्रत्याशी हो, जिसके संबंध केंद्र के नेताओं से भी हों, जिसके संबंध प्रदेश के नेताओं से भी है, और जो केंद्र से भी शहर के लिए पैसा ला सके, प्रदेश से समन्वय कर सके, और जबलपुर का विकास जो अवरुद्ध हुआ है कांग्रेस की सरकार आने के कारण, वो अवरोध हट जाए। इस तरह की प्रयास होना चाहिए। 15 सालों से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में। जबलपुर में ही महापौर 2 बार यहाँ पे है और कंटिन्यू रहे, और अभी तो यहाँ पे देखा जाए कि अभी जो चुनाव महापौर का रुका हुआ है, मतलब अभी प्रशासक का कार्यकाल चल रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि भाजपा के रहते हुए भी कुछ विकास कार्य मतलब रुका हुआ है, भाजपा की सरकार यहाँ पर? देखिए, विकास कार्य रुका हुआ नहीं है। विकास कार्य आज आप भी देख लीजिए, भंवरताल गार्डन की स्थिति क्या थी और आज स्थिति क्या है। विकास तो निरंतर हो रहा है। भाजपा की जो सरकार होती है, राष्ट्रवादी सरकार है, और केंद्र में माननीय हमारे जो विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं किस तरह से विश्व में भारत की गरिमा बन रही है। ऐसा नहीं है, जबलपुर का विकास रुका नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ समस्याएं आती हैं क्योंकि योजनाओं को क्रियान्वयन होने में थोड़ा सा समय लगता है। अब लगभग सारी चीज़ें ठीक हो चुकी हैं। फिर से हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं वो बन चुके हैं। तो इस प्रकार फिर जो अवरोध हो, जो कांग्रेस के कारण जो अवरोध आया है पिछले 12 महीनों में, 13 महीने में, जो भ्रष्टाचार, जो लूट खसोट जो हुई थी, वो धीरे धीरे उसको हम नियंत्रण स्थापित करेंगे और फिर आगे चल करके फिर विकास की परंपरा बहेगी। उसमें कोई दो राय है नहीं। जी, अगर पार्टी आपको मन बना लेती कि आपको ही टिकट देना है, तो आप जब जनता के बीच में जाएंगे तो आपकी प्राथमिकता किन विकास कार्यों को, किन मुद्दों को लेकर रहेगी? देखिए, जबलपुर संस्कारधानी है, संस्कारों की नगरी कही जाती है, न्याय का केंद्र कहा जाता है। जबलपुर की जो अंदरूनी यातायात व्यवस्था है उसको मैं देखता हूँ बड़ी अवरोध हैं उसमें बहुत सारे। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि यहाँ की सड़कें चौड़ी हो जाएं, और उसके साथ साथ जो है सड़कें चौड़ी के साथ जो आधारभूत संरचना है जबलपुर की, वो बेहतर हो जाए, जिससे कि केंद्र की जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उससे उनको हम वहाँ से पैसा लेकर आएँ, जिससे कि जबलपुर शहर का और ज़्यादा विकास हो। ये हमारी प्राथमिकता में रहे। हमारा ये मानना है और ये सोच है, हमारे साथ साथ जनता की सोच है कि आप अगर रहते हैं तो केंद्र से ज़्यादा पैसा ला के शहर में खर्च कर सकते हैं और शहर का विकास बेहतर हो सकता है। देखिए, निसंदेह लोगों की आशाएं इसमें रहती हैं। क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा कर्मचारी कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे लगभग सभी से एक स्नेह है, उन सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है। तो निसंदेह यदि पार्टी विचार करती है कि किसी युवा प्रत्याशी को देने हैं, और भी युवा प्रत्याशी होंगे, तो लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे संबंध लगभग सभी केंद्रीय नेताओं से। जैसे नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कुछ बाध्यताएं होती हैं, लेकिन लगभग समस्त जो पूरा परिवार है भाजपा परिवार, वो भाजपा परिवार के एक छोटे सदस्य के रूप में मैं काम करूंगा, और सभी बड़े को आशीर्वाद, स्नेह हमको प्राप्त होगा। जबलपुर में आप काफ़ी समय से मतलब बाहर, जबलपुर 12-13 साल हो गया। आप भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली का है उसमें भी आप मतलब सहयोग दे रहे हैं और एक वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर मौका दिया जाए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? नहीं, देखिए, ये तो क्या है, पार्टी का अपना सोच होता है। हमारी जो पार्टी की व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय की मतलब पूरी जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कार्य करता है, और लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने का अधिकार है। और मेरा जबलपुर से बहरा लगा हुआ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गापि गरीयसी, मेरी जो जननी है, मेरी जो जन्मभूमि है वो जबलपुर है। तो अपेक्षा लोगों को रहती है, चूँकि मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली से लोगों को ये अपेक्षा रहती है कि शहर का विकास जिस गति से आप देखेंगे इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जिस तरह से जो विकास हो रहा है, उस तरह से जबलपुर का विकास भी होना चाहिए, और वैसा होगा। और बाकी समय की धारा के अनुसार कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही इकलौती पार्टी है जिसका बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। पार्टी अगर आपको मौका देती है तो क्या करेंगे? देखिए, ये विषय तो जब अभी तो इसमें समय है, जब विषय आएगा उस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है।
आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेपी नड्डा साहब हैं और अमित शाह जी हैं और यहाँ तक कि इवन प्रधानमंत्री मोदी जी से भी अच्छे संबंध हैं, तो आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ विचार अगर पार्टी के मन में आए कि नहीं मृदेश जी को जाना चाहिए, जबलपुर की बागडोर संभालना चाहिए, तब आपका क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी चुनाव होते हैं तो हम उस चुनाव को एक युद्ध की तरह देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा अदना सा सिपाही हूँ, एक कर्मचारी कार्यकर्ता हूँ, और यदि पार्टी आदेश करेगी तो स्वाभाविक है, उसमें पार्टी के आदेश को हम मना नहीं कर सकते कि हम सिपाही है, सिपाही अपनी गन और बंदूक लेकर के हम बिल्कुल मैदान में उपस्थित होंगे। पिछले एक हफ्ते से आप शहर में हैं, काफ़ी मतलब लोगों के साथ आपका पार्टी के वरिष्ठ लोगों से यहाँ तक कि और भी ऐसे खास लोग हैं उनसे मिलना जुलना चल रहा है, इवन पब्लिक के बीच भी आप जा रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखा जा रहा है? देखिए जबलपुर तो मेरा लगातार मेरे ख्याल से हर 15 दिन में पखवाड़े में आना होता है, क्योंकि जबलपुर में मेरी ससुराल भी है और जन्म भी मेरा जबलपुर में ही हुआ है और मेरा घर भी जबलपुर में ही है, और मैं लगभग मेरा पैदाइश से लेकर पूरी मेरी शिक्षा दीक्षा जबलपुर में हुई है। मेरे स्कूल के जीवन के छात्र हैं, मेरे कॉलेज जीवन के छात्र हैं, मेरे जो जहाँ मैं रहता था वहाँ के छात्र हैं। जबलपुर से बहुत गहरा लगाव है और जबलपुर के संस्कार हैं जो मुझे बार बार यहाँ पे बुलाते हैं। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो हम देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। पार्टी का अगर देखा जाए, भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ दावेदारी कर रहे हैं कुछ लोग, जैसे बहुत से लोग हैं, काफ़ी नाम चर्चाओं में हैं, आपके आने के बाद उनके बिल्कुल उनके ग्रुप में या उनके बीच में खलबली सी मच गई है कि ये नया चेहरा एकदम से आ रहा है, तो इसको कैसे आप देखिए, मैं अपने आप को पार्टी का एक अदना सा सिपाही मानता हूँ, और सिपाही को जो सेनापति आदेश करेगा वो करेगा। अब वो सेनापति किसको आदेश करता है ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्धारित होगा, और जब होगा, वक्त आएगा, समय आएगा, यदि पार्टी आदेश करेगी तो ये पार्टी है, पार्टी जिसको भी दावेदार बनाती है उसके लिए हम जी जान से जुटेंगे और पुनः एक बार जबलपुर में भाजपा का महापौर बनेगा, ये तय है। आपको लगता है कि आपको भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए? नहीं, हम कोशिश नहीं करते हैं, हमारे बताया ना लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि पार्टी आदेश करेगी, मेरा लगाव है, बात रखने की इच्छा है, बात करेंगे। यदि बात आदेश ऊपर से होता है, हमको आदेश होता है, हमारे वरिष्ठ जन बोलते हैं, मार्गदर्शन बोलते हैं कि नहीं आपको जबलपुर जाना है, तो बस हम अपनी बंदूक लेके यहाँ पे आ जाएंगे। पिछले 8-10 दिन से आप शहर में हैं, आप शहर का दौरा भी कर रहे होंगे, घूम भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लोगों से मेल जोल भी, तो लोगों से क्या चर्चा हो रही है शहरी विकास को लेकर और आप क्या देख रहे हैं? लोगों के मन में केवल यही एक प्रत्याशा है, लोगों के मन में, ये सबके मन में एक पीड़ा है, एक तरह से इसको कहने की अंदर से उत्साह है कि अब चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार पुनः हो चुकी है, बन चुकी है, तो जबलपुर में भी एक ऐसा प्रत्याशी हो, सबसे बड़ी लोगों की मांग है कि एक ऐसा प्रत्याशी हो जो एनर्जेटिक हो, जो उत्साही हो और जो योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं को क्रियान्वयन के स्तर पे पूरा कर सके। लोगों को लगता है कि मृदेश जी एनर्जेटिक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, एनर्जेटिक है, एनर्जी तो सबके अंदर रहती है, आपके अंदर भी एनर्जी है, देखिए कितनी एनर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो समय की बात है, समय जो भी होगा उस समय के आधार पर हम निर्णय लेंगे। पार्टी अगर आखिरी में अगर आपका ही नाम डिसाइड करती है तब आप क्या करेंगे? देखिए, पार्टी का आदेश सर्वोपरि होता है, पार्टी माँ होती है, माँ के आदेश की अवहेलना नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो ये थे मृदेश जी जो कि शहर में हैं और शहर में काफ़ी लोगों से मेल जोल भी बढ़ा रहे हैं और देख भी रहे हैं, लोग भी मिल रहे हैं इनसे। अब हम ये देखते हैं कि शहर को किस प्रकार के महापौर की ज़रूरत होती है, और हम तो यही चाहते हैं कि शहर में इस बार नया महापौर होना चाहिए, वो युवा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ताकि जो शहर का और विकास रुका हुआ है वो तेज़ गति से आगे बढ़ सके। जबलपुर से मंगलेश्वर की रिपोर्ट।